आपका कोई अनुकरण करें तो वो सम्यक्त में जाएगा, सुनिए आप बात को, और आप किसी का अनुकरण करें तो आप कहाँ जाएंगे? बस एक बात मैं कह रहा हूं, अनुकरण किसका करना चाहिए? बोलो, सही मार्ग का कि गलत मार्ग का? ध्यान दो। इसलिए जब आप जहाँ उसका कोई अनुकरण करे तो वो अच्छे मार्ग पर चला जाएगा, और हम अनुकरण कर लेंगे तो वैसे ही मिथ्या चल रहा है और मजबूत कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? इतना सा विवेक नहीं आ रहा है क्या? ये डेली पूजन पाठ करते हो, दर्शन करते हो, मंदिर आते हो, सब कुछ करते हो, इतना विवेक तो सौम्य हो जाना चाहिए। इतना तो हम लोग को कहने की आवश्यकता ही ना पड़े, समझदार होना चाहिए कि भैया दीपावली का ये स्वरूप है, इससे दीपावली हम लोग मनाते हैं। और जब दीपावली नहीं है तो क्या ये छोटी बड़ी कोई दीपावली नहीं लिखी गई? दीपावली दीपावली ही होती है, और जिस दिन होती है उसी दिन दीपावली है। वो बात अलग ही, धन्य तेरस से धन्य हो जाते इसलिए हम दीप प्रारंभ कर देते हैं। त्रयोदशी से पवित्रता शुरू हो गए और निर्वाण दीप केवल ज्ञान दीप तक जाना है मुझे, लक्ष्य है मेरा जीवन का। क्या है लक्ष्य? तो देखो, हम जब निसंक सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं तो हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, कोई शंका नहीं होना चाहिए, एकदम श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। और सही श्रद्धा के साथ, मजबूती के साथ आप सही मुहूर्त करो तो जीवन में परिवर्तन होगा। मुहूर्त करो, मूर्ख मत बनो। क्या करो? मुहूर्त करो। निसंग सम्यक दर्शन बहुत विस्तार है इसका, अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुआ आगे। जिन बच में शंका न धार, कोई संदेह उत्पन्न नहीं होना। मैं एक बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना। हम भगवान को उससे नहीं तौलते हैं कि भगवान मैंने विधान कराया था और कुछ काम नहीं हुआ, अब हम समझ गए। शांति विधान के पहले जीवन में करो शांति का विधान। फिर देखो जीवन में परिवर्तन आएगा। हम जे चले, हमारा काम नहीं हुआ तो हम जे चले, इसका मतलब अभी तो तुम सम्यक के पास भी नहीं पहुंचे हो। तुम्हारा कैसी श्रद्धा? बतलाओ, सीता को जंगल में छोड़ दिया, सीता कहाँ चली? बोलो बोलो, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपके जीवन में ऐसा संकट आया जो सीता के जीवन में संकट आया हो? बोले। कभी कभी चिंतन करो आप गहराई से, मैं निसंकता की बात करने जा रहा हूं। जो संकट उसके जीवन में, ओहो, सीता के जीवन में आया, क्या आप तो एक अंश भी नहीं कर सकते हो? आपके जीवन में आंशिक भी आ जाए तो आप कहां से कहां क्या कर बैठो। क्या जीवन! पहले रावण ने हरण कर ले, शोक वाटिका में बैठे, कितने दिन भोजन पानी का त्याग कर दिया, आंसुओं की धारा बहारे, लेकिन जिन बच्चे में शंका न धार, कोई संदेह नहीं है, शंका नहीं है, इतनी आस्था है कि अपने संकल्प को नहीं तोड़ा, अपने कर्तव्य से नहीं दूर हुए, और जो कुछ भी हो जाए, एकमात्र दृष्टि में राम के अलावा कोई नहीं है, अथवा परमात्मा के अलावा कोई नहीं, वितरा की भगवान पंच परमेष्ठी के अलावा कोई नहीं। भगवान का स्मरण, नमोकार मंत्र चल रहा है, आइए विपत्ति अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन डिगने वाली नहीं है। इसका नाम है निसंक। कैसे लोभ, कैसे लालच, सब कुछ, लेकिन उसके बाद वो डिगी नहीं है। कि ऐसी निशंकता, ऐसी निसंदेहता,
ऐसी अडिगता, ऐसी प्रतिज्ञाबद्धता है जीवन में। वहां देखा, दूसरी बार जंगल में छोड़ दिया। उधर रावण ने हरण किया था, इधर तो राम ने ही आदेश कर दिया, जंगल में छोड़ दिया। अब देखिए क्या संकटापन्न जीवन था, लेकिन उसके बाद भी अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ा। एक बात पंच परमेष्टि सच्चे देव सास गुरु हृदय में वास है। यही निसंगिता। और फिर परीक्षा की घड़ी अग्नि में प्रवेश करा दिया। कहा? अग्नि कुंड में प्रवेश करा दिया। लेकिन वहां भी अग्नि कुंड में भी प्रवेश कर गए। और हम होते तो क्या करते हैं? बड़े आए तुम अग्नि कुंड में प्रवेश कराने वाले, चलो वकील के पास साइन करते हैं। जंगल में छोड़ने की आज्ञा, तुम चले जाओ जंगल में। कहाँ स्थिति बन जाती है? तत्काल तलाक। हम कभी कभी सतियों के ऐसे महान इतिहास आदर्श नारियों के लिए हम पढ़ें और पढ़ करके अपने आप को मजबूत करें। क्या करें? अपनी आस्था को, निष्ठा को मजबूत रखें। जब हम थोड़ी थोड़ी भावना में बह जाते हैं, फिसल जाते हैं, हमारी आस्थाएं चलायमान हो जाती हैं, हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, अपनी आदर्शता को समाप्त कर देते हैं, मर्यादा को तोड़ देते हैं। हमें पढ़ना चाहिए इतिहास को। अग्निकुंड में प्रवेश कर गई, किसको याद किया? भीतरा की परमात्मा के लिए नमोकार मंत्र का स्मरण चल रहा है। ये है निशंक आस्था। क्या हुआ? अग्नि का नीर हो गया। इतना विश्वास रखो तेरे ही नाम जाप से। ये विश्वास तुम्हें होना चाहिए। कुंड, जल कुंड हो गया, सीता कमल के आसन पर विराजमान हो गई। यह है आस्था। निशंक आस्था की कहानी बतला रहा हूं। निशंक आस्था है, अग्नि का नीर हो गया है, नाम का हार बन गया है तेरे ही नाम जाप से, सूली का सिंहासन बन गया है, तलवार पुष्पों की माला बन जाया करते हैं तेरे ही नाम जाप के। अंगूठा टेकते ही दरवाजा खुल जाता है। ये क्या है? ये है श्रद्धा। इतनी मजबूत श्रद्धा तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। इदमेवो ईदृशमेवो तत्त्वं नान्यं चान्यथा इति कंपाय सांभव सन्मार्गे संशयारुचि। सन्मार्ग में असंशया रुचि होना, संशय नहीं होना किसी भी प्रकार का, इसका नाम निसंग सम्यक दर्शन है। तलवार लपती नहीं है, पानी चढ़ गया उस पर, मजबूत है। जिस पर श्रद्धा का पानी चढ़ जाता है, निशंक हो जाता है। बीतरागता का तत्व ऐसा ही दम्य यही है, इसी प्रकार है। न अन्य है न अन्यथा है। ओहो, जिसके लिए तुम चोर कह रहे हो, जिसके लिए तुम चोर कह रहे हो, वो अनजन चोर भी इतिहास में खिल गया, वो ऐतिहासिक पुरुष हो गया। क्या श्रद्धा और क्या आस्था। एक कांप रहा था, अरे अगर मैं सिक्का काटूंगा और नीचे अस्त्र शस्त्र रखे 36 प्रकार का अस्त्र शस्त्र ऐसे मुख करें, और अगर हमने लड़ी तोड़ी और कहीं हम गिर गए नीचे तो हमारा क्या होगा?
वह बटुक संशय में पड़ा हुआ था, और संशय में सिद्धि नहीं होती है। किसमें? संशय में सिद्धि नहीं होती है। सिद्धि का आयाम निशंक आस्था है। कौन सी आस्था है? निशंक आस्था सिद्धि का आयाम है। जहां संदेह है, डाउट, डाउट, हर चीज में डाउट, आउट, बस जाप दिया, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। भैया 45वां काव्य पढ़ लेना। महाराज हम पढ़ते तो हैं, बस गए काम से। अब तुम जहां पर महाराज ने कहा 45 नंबर काव्य 45 बार पढ़ लेना, ऐसा हो जाएगा, नमोस्तु भगवान, और आस्था के साथ शुरू कर दी, काम हो गया। ऐसी सिद्धि होती है। किसी भी प्रकार का मंत्र गुरु ने दिया है, बस उसको गुरु मंत्र मान करके अपने जीवन में लागू कर दो, बिखराना नहीं। लेकिन उसको हमें ऐसा मंत्र दिया है, कभी यह होगा कि नहीं होगा। मंत्र किसे कहते हैं? आपको मंत्र की परिभाषा बतला दो। जो 4 कानों से 6 कानों में नहीं जाता उसका नाम मंत्र है, वो सिद्ध होता है। 4 कान मतलब जो गुरु के और 2 शिष्य के। आपको दिया है, आप तक सीमित है। ऐसी आस्था होना चाहिए। यहां तो हम 10 लोगों को बता देंगे, नहीं होगा तो हम पूछ भी लेंगे दूसरे महाराज से, तीसरे महाराज से, उससे काम बनेगा। वो महाराज ने दिया था। आप समझना क्या है, आपके अंदर कहीं ना कहीं संदेह है, सिद्धि नहीं होगी, कार्य करने होगा। अरे आस्था तो वो कहलाती है जो राख की पुड़िया बना करके दे दी और माँ ने अपने बेटे को खिला दी और सुस्त हो गया, वो आस्था है, वो आस्था है, क्योंकि उसमें विश्वास था। ऐसे हमें सच्चिदेव शास्त्र गुरु पर विश्वास होना चाहिए, निसंग नहीं। कौन सी विपत्ति ऐसी है जो भगवान के भक्ति करने से दूर नहीं होती, इसका नाम आस्था है। वही अंजन चोर, लाओ तुम क्या पढ़ रहे हैं, पीछे तो मौत लगी है, हार चुरा के भाग रहा है, पीछे सैनिक लगे हुए हैं, अब मेरी मृत्यु तो होना ही है। और वहां देखा कि एक बटुक था, वो सेठ का, और मंत्र लिखे हुआ था, लेकिन वो जप रहा था, लेकिन उसको डाउट था, संदेह था, डर रहा था। 108 लड़ी वाला सीके पर बैठा, एक एक पढ़ते हुए एक एक लड़ी को काटना था विद्या सिद्धि के लिए, क्योंकि उसके प्रभाव से जो सेठ था विद्या सिद्ध करके सुमेरु पर्वत आदि पर गलत पर्वत आदि बंधना करता था, तो उसने भी सोचा हम भी करेंगे, लेकिन डाउट था कैसे करोगे तुम। और जैसे अंजन चोर वहां देखा क्या कर रहे, उससे पूछा लाओ क्या है, ये मंत्र है, ये किसने दिया, सेठ ने। अब अंजन चोर ने क्या सोचा है, सेठ तो जिनेन्द्र भगवान का भक्त है, सच्चा जैन धर्मात्मा है, इसने जो दिया वो सही है, विश्वास कर लिया और सीके पर चढ़ा। और उसने कहा एक एक करके उसने क्या किया, एक बार पढ़ के सीधा पूरे 108। इतनी आस्था थी। क्या होगा, इस मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव, उस मंत्र पर आस्था कर ले। और जैसे 108 लड़ी काट दी और नीचे जाने के लिए तैयार हुआ, तो विद्या देवता उपस्थित हो गया, बीच में ही रोक लिया, विद्या सिद्ध होगी। आकाशगामिनी, कौन सी? आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। ये प्रमाण है। इसको फिर आप पढ़ने लगे, आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ बचम पमाड़म, मैं कुछ नहीं जानता हूं, प्रमाण है। निशंक श्रद्धा, अंजन चोर किस में पे सिद्ध हो गया, निशंकित अंग में पे सिद्ध हो गया। ऐसा कोई शंका नहीं की, कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये मंत्र जो है जैन दर्शन का है, वो आचार्यों के द्वारा दिया गया होगा, तीर्थंकरों की देशना में, और सेठ धर्मात्मा है, ऐसी श्रद्धा की थी। क्योंकि वो राजकुमार ही था पहले, अंजन चोर इतिहास उठा के देखें तो वो राजपुत्र था, ललितांग नाम का राजकुमार था, लेकिन बुरी संगत होने से बुरी आदत पड़ गई, जिसके कारण राजा ने अपने देश से निकाल दिया था।
और धीरे धीरे वो प्रसिद्ध चोर बन गया, अंजन चोर। उसको अंजन गुटका सिद्ध हो गया, जिसके कारण वो भाग अदृश्य हो जाता था। लेकिन जब वो हार लेकर के जा रहा था, उसकी चमक ने लेकिन श्रद्धा के बलबूते, एकमात्र श्रद्धा के बलबूते वह आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर ली। और जहाँ पर तत्काल वहीं पहुँचा जहाँ पर वो धर्मात्मा सेठ अकृत्रिम चैतन्य की वंदना कर रहे थे। और वहाँ पहुँचे और जाकर के सबसे पहले उसने सेठ को नमस्कार किया, जबकि मुनराज वहाँ बैठे थे, भगवान भी थे। लेकिन उसने क्या किया? क्यों? इसमें भी बड़ा रहस्य था, क्योंकि सबसे बड़ा उपकारी कौन है? विद्या सिद्ध किसके प्रभाव से हुई है? एक निमित्त बने। तब कहा कि नहीं नहीं, गुरुदेव बैठे, उनको नमस्कार करो। तब पूरा बतलाया कि मैं फलाना फलाना हूँ, मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा प्रभाव। वही अंजन चोर की बात कर रहे हैं। और वहाँ पर इतना बैराग घटित हो गया, वही अंजन चोर ने दीक्षा लेकर के निर्वाण को भी प्राप्त, सिद्धि को भी प्राप्त कर लिया। दीक्षा भी ली, ये मत सोचना, दीक्षा भी ली निर्गंत बन करके। एकमात्र श्रद्धा के प्रभाव से। यहां पर प्रथम बंदनी का मतलब ये था कि जो हमारा उपकारी है, पहले हम उसके उपकार को स्मरण करते हैं। वह बंद नमस्कार का मतलब स्मरण करना था। क्या था? स्मरण करना था। इसलिए अगर कोई भगवान बैठे, भगवान के सामने पहले गुरु को नमस्कार कर लेते हैं तो दोष नहीं है। अगर पहले मुनराज को नमस्कार कर लिया और बाद में भगवान को किया तो ये मत टोक देना, अरे क्या कर रहे हो तुम। नहीं नहीं, क्यों? गुरु हैं और मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन वर्तमान में कराने वाले गुरु ही हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं कभी प्रभु से भी बड़े गुरु होते हैं, प्रभु से भी बड़े। प्रभु का रास्ता कौन बतलाते हैं? गुरु। इसलिए महामंत्र नवोकार में सिद्ध परमेष्ठी बड़े होने पर भी सबको पहले नमस्कार, नमो ओरियंतरम।